शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया बीएड और बीटीसी का जो विवाद चल रहा है उसमें रोज नई नई खबरें निकल कर आ रही हैं और आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है वो छत्तीसगढ़ राज्य की खबर है, जिसमें बीएड वालों की जीत हुई है। और बीएड वालों की किस प्रकार से जीत हुई है, क्या है मामला, चलिए इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही थी, उसकी काउंसलिंग होने वाली थी। और काउंसलिंग कब है, ये आपका काउंसलिंग है 30 अगस्त को काउंसलिंग होने वाली है। बीटीसी वाले जब से आपका फैसला आया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है, तब ये बीटीसी जो वाले जो अभ्यर्थी हैं ये छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि बीएड वालों को इस काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने बीएड को काउंसलिंग से बाहर कर दिया, यानी काउंसलिंग पर रोक लगा दी बीएड अभ्यर्थियों के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारे जो हमारे बीएड अभ्यर्थी थे ये सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने ये आज के डेट में यानी कि 29 अगस्त को ये फैसला दिया है कि ये जो रोक लगाई थी, किसने, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, इस रोक को खत्म कर दिया है। यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य में जो काउंसलिंग हो रही है 30 तारीख को होने वाली काउंसलिंग, उसमें शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है हमारा जो आदेश था 2018 का, ये आदेश था जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसके द्वारा यह कहा गया है कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन 2018 से 2023 तक बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जिन्होंने अपना बीएड कोर्स किया है, जिन्होंने किसी न किसी राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा है, तो वो सभी लोग इस आदेश से प्रभावित होंगे। अब छत्तीसगढ़ राज्य में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि जो आदेश आया था वो आपका 11 अगस्त को आया था। 11 अगस्त का आदेश है, आपका 2023 का आदेश है। तो इससे पहले जो आपकी भर्तियां हो रही हैं या जो भी विज्ञापन आपके निकले हुए हैं उस पे यह आदेश लागू नहीं होता है। यानी कहने का मतलब बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, यह आदेश 11 अगस्त 2023 को आया था। तो इससे पहले जो भर्तियां हो रही हैं जिसमें बीएड को शामिल किया गया है उसमें बीएड शामिल रहेगा। इससे इस प्रकार का प्रभाव पूरे देश में पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में बीएड वालों की बहुत बड़ी जीत है और इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ने की उम्मीद है कि जो ऐसी भर्तियां हैं जो 2018 से 2023 के बीच में हुई हैं या जो अभी हो रही हैं उन पर इस आदेश का प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब यहां पर हमारे वकील साहब ने क्या कहा है उसका हम लोग वीडियो देख लेते हैं, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती है जिसके लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्पष्ट आदेश निकाला जाएगा कि बिहार में जो हमारी शिक्षक भर्ती हो रही है वो चूंकि इसका विज्ञापन पहले आ चुका है, सब लोग फॉर्म भर चुके हैं, पेपर भी दे चुके हैं, तो क्या अब इतनी प्रक्रिया होने के बाद बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि भाई सामान्य सी बात है कि जो कानून बनता है वो जब से प्रभावी होता है तब से प्रभावी होता है। यानी कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का यहां पर इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि बीएड को बाहर करने का जो आदेश है वो 11 अगस्त से प्रभावी करना चाहिए, इसे 2018 से प्रभावी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यह 2018 से प्रभावी होगा तो बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसे 11 अगस्त 2023 से प्रभावी होना चाहिए। इस पर आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन बीएड वालों के लिए यह खुशखबरी है, छत्तीसगढ़ राज्य से यह खुशखबरी निकल के आ रही है कि उन्हें पुनः काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और शामिल करने के बाद उनका सिलेक्शन भी होगा। फाइनल जो मेरिट बनेगी, जो उनका आपको पद दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें भी उन्हें शामिल किया जाएगा। अब चलिए हम लोग डिटेल में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो बीएड अभ्यर्थी थे उनके जो वकील थे उन्होंने क्या कहा है उसको भी देख लेते हैं। आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है। और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाईकोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से।
और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट, जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपियर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया, और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया, इसको आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54, और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में, ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया, और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं, जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं, और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट और उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है, तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो और जजमेंट है, ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है, और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको, और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट, हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहां रिस्पोंडेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पोंडेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है। यही आपको थैंक यू।